नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। स्वदेशी आंदोलनों और स्वदेशी उत्पादों की जब कभी भी बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, जो नाम है राजीव दीक्षित का। राजीव दीक्षित भारत में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वे अपनी मौत तक रहे थे। वो एक प्रखर वक्ता थे। उनमें बोलने की अद्भुत कला थी। जब वो भाषण देते थे तो हजारों लोग उनको सुनने आते थे। आज भी लोग उनके वीडियोस को काफी पसंद करते हैं और उनके भाषणों के वीडियोस पर लाखों की संख्या में व्यू होते हैं। अपने भाषणों में वो स्वदेशी जीवन पद्धति को अपनाने की बात करते थे और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करते थे। राजीव दीक्षित के बारे में मौजूद मीडिया रिपोर्ट में है कि 2009 में वे बाबा रामदेव के संपर्क में आए। दावा किया जाता है कि उन्होंने ही रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन के बारे में बताया था, जिससे रामदेव बहुत प्रभावित हुए थे और दोनों साथ में काम करने के लिए सहमत हो गए थे। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के दौरान राजीव दीक्षित और रामदेव ने शपथ ली थी कि हम केवल कुशल लोगों को मतदान करेंगे, हम दूसरों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे और बुद्धिमान ईमानदार लोगों को जोड़कर देश के विकास में लाएंगे। इस आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई थी कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वे देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। अब हम आपको बताते हैं जो बहुत चर्चा में राजीव दीक्षित के कुछ बयान आए थे। पहला, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी पर राजीव दीक्षित का यह मानना था कि यह कोई हादसा मात्र नहीं था, बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया ये एक परीक्षण था, जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया। राजीव लंबे समय से इस हादसे की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। दूसरा, राजीव के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का नाम जानबूझकर हिंदुस्तान रखा गया ताकि भारतीयों को बेवकूफ बनाया जा सके। नए नाम की वजह से भारतीयों को लगेगा कि एक भारतीय कंपनी है और वो इसका सामान खरीदने से हिचकेंगे नहीं, जबकि इस कंपनी का नाम सिर्फ यूनिलीवर था। तीसरा, राजीव का दावा था कि ममता बनर्जी बीफ खाती हैं। बीफ खाने की वजह से ही ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक दफे धमकी दी थी कि अगर उन्होंने देश में या पश्चिम बंगाल में बीफ बैन कराया तो ममता वाजपेयी की सरकार गिरवा देंगी। चौथा, राजीव का यह दावा था कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है और उसकी चर्बी का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा था कि कोको कोला में तेजाब भी होता है, हालांकि ये बाद में दावा स्पष्ट नहीं हुआ। पांचवा, अपने एक व्याख्यान में राजीव ने यह दावा किया था कि अमिताभ बच्चन ने उनके साथ बातचीत में इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी आंख पेप्सी पीने की वजह से खराब हुई थी, जिसका बाद में ऑपरेशन हुआ था। राजीव के मुताबिक अमिताभ ने यह भी कहा कि इसी वजह से उन्होंने पेप्सी पीना और इसका प्रचार करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। छठवां, अपने एक व्याख्यान में राजीव ने यह भी कहा था कि धर्मेंद्र के बुलावे पर एक दफे वो महाराष्ट्र में एक व्याख्यान करने गए, जहां उन्होंने हेमा मालिनी से पूछा कि क्या वो लक्ष्य से नहाती है। हेमा ने जवाब दिया कि वो लक्ष्य से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं। राजीव ने उनसे पूछा कि वो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बता देती, तो हेमा ने जवाब में बोला कि अगर ये बता दिया तो सारी औरतें हेमा जितनी खूबसूरत हो जाएंगी। सातवां, राजीव का एक व्याख्यान है जिससे वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडवीना एक ही कॉलेज में पढ़े थे और एडवीना से दोनों अलग हुए थे। एडवीना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल कर लेती थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडवीना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा कराया गया था। आपको बता दें कि राजीव इस देश में सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देखते थे। उन्होंने देश में कई समस्याओं के लिए पूरी तरह से जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया था। हालांकि इसमें से कई दावे ऐसे भी हुए जो राजीव के गलत साबित हुए। नवंबर 2010 में छत्तीसगढ़ दौरे पर गए राजीव दीक्षित की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी। पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग व्याख्यानों के बाद 30 नवंबर को वे भिलाई पहुंचे और दुर्ग के लिए रवाना होते वक्त उनकी हालत कार में बैठकर ज्यादा खराब हो गई। दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्हें भिलाई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपोलो अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से मृत घोषित कर दिया। बाद में राजीव के समर्थकों ने बाबा रामदेव पर यह आरोप लगाया कि बाबा रामदेव राजीव को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजीव एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर रामदेव के सामने खड़े हो गए थे। लेकिन रामदेव इससे साफ इनकार करते हैं।
राजीव के डॉक्टर और उनके साथ मौजूद लोगों का मानना है कि राजीव दीक्षित लगातार एलोपैथी इलाज से मना कर रहे थे। वहीं रामदेव के दावे के मुताबिक भी 30 नवंबर 2010 को उनकी बात राजीव से हुई थी और उन्होंने कहा था कि परेशानी ज्यादा है तो एलोपैथी इलाज ले लेना चाहिए, लेकिन राजीव उस बात को नहीं माने। राजीव के समर्थक दावा करते हैं कि उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी, जैसे जहर दिया गया हो। कई समर्थकों ने पोस्टमार्टम की मांग की थी, लेकिन समर्थकों की बात नहीं मानी गई। राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार रामदेव के पतंजलि आश्रम में किया गया। इस मामले के बाद से राजीव दीक्षित के परिवार वाले कभी भी इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। तो राजीव दीक्षित की मौत के रहस्य के साथ साथ राजीव दीक्षित के व्याख्यानों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।